तो पवन खेड़ा की अब खैर नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यह मामला असम पुलिस की उस एफआईआर से जुड़ा है जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी। दरअसल 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट रखने का गंभीर आरोप लगाया था। इस बयान के बाद अब मामला कानूनी रूप लेता गया। असम पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर शामिल हैं, इन्होंने न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई बल्कि पवन खेड़ा पर अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। वहीं अब इस केस में अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, जहां यह तय होगा कि पवन खेड़ा को राहत मिलेगी या फिर कानूनी शिकंजा अब और कस सकता है। तो कहीं ना कहीं पवन खेड़ा के आने वाले समय में हो सकता है कि मुश्किलें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को एक बड़ा झटका। अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक फिलहाल लगा दी है। आपका लैंग्वेज सर लल्लन टॉप की सर नहीं सर लल्लन टॉप की लैंग्वेज को लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट। तो मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आप सवाल पूछते हैं। मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए, अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? और इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से सौरभ तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, पवन खेड़ा की अब मुश्किलें देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका पवन खेड़ा को लगा है। क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल सौरभ? जी देखिए शिवांगी, अभी जिस तरह से पवन खेड़ा का बयान आया है और उन्होंने जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के पत्नी के ऊपर आरोप लगाए थे पासपोर्ट को लेकर, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, उनसे सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, तब क्यों नहीं पवन खेड़ा ने सवाल उठाए थे, अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि पासपोर्ट भारत के नागरिक को ही मिल सकता है, किसी दूसरे देश के नागरिक को नहीं मिल सकता है। अब देखिए आज की रही बात, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ा सुप्रीम झटका लगा है, जिस तरह से तेलंगाना में के हाई कोर्ट ने उनको राहत दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ से कहा कि जब मामला असम में चल रहा है तो बेल लेने का तेलंगाना में क्या उचित बनता है, इसको पूरी सिरे से खारिज कर दिया है कि आपको असम की अदालत में जाना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पवन खेड़ा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को भी इस तरह से आरोप लगाए हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा उनसे काफी नाराज है। और जिस तरह से अब आपको बयानों में आपने सुना होगा और हमने इस खबर को ब्रेक भी किया था कि इनके घर पर
पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए, तो ये तेलंगाना भाग गए थे। शिवांगी। बिल्कुल। और सौरभ, जिस तरीके से पवन खेड़ा अपने बयान में भी कह रहे हैं कि मेरे घर से ये बहुत सामान जो है वो लेकर गए हैं, एक याद में मेरी बहन का फोन था वो लेकर चले गए, तमाम उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन सौरभ, अब क्या लग रहा है आने वाले समय में पवन खेड़ा पर क्या कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके की प्रॉब्लम में वो फंसते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अपने ही बयान में वो फंस गए हैं। सौरभ जी देखिए, जाहिर सी बात है कि पवन खेड़ा तो मुश्किल से नजर आ रहे हैं, जो कानूनी शिकंजा वो फंस जा रहा है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं और जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं, और इनके पक्ष में जो खासतौर से लोग कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा की जो तपस्या थी वो लगता है पूर्ण होने वाली है। यानी कि जब पिछली बार इनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया था, इन्होंने ट्वीट किया था कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, तो वही तपस्या ये पूरा कर रहे हैं। तो जो बीजेपी के लोग हैं वो भी इनको ट्रोल कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो इनका पक्ष में समर्थन कर ही रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से कानूनी शिकंजा की हम बात शिवांगी हम कर रहे हैं, तो कानूनी शिकंजा फंसा जा रहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रुख अख्तियार किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बिल्कुल ठीक काफी है। बढ़ चुकी हैं। सौरभ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसका बयान सामने आए, कौन पक्ष में उतरा है पवन खेड़ा के, किस तरीके की बयान और प्रतिक्रिया पवन खेड़ा को लेकर उनकी पार्टी के समर्थन में सामने आई है? सौरभ ये देखिए, अभी तक जाहिर सी बात है जितने भी कांग्रेस के नेताओं से बात किया गया है, कोई पवन खेड़ा खिलाफ तो नहीं बोल सकता, क्योंकि पवन जो खेड़ा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के जो नेता हैं पवन खेड़ा के साथ हैं, विरोध में नहीं है। इतना तो पवन खेड़ा के लिए राहत की बात है शिवांगी। जिस तरह से देखिए, असम का चुनाव हो गया, अगर पांडुचेरी की बात की जाए वहां चुनाव हो गया, केरल का चुनाव हो गया, अब 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव बचा है। पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो इन दो राज्यों में चुनाव अभी बचा हुआ है। चलिए बिल्कुल सौरभ, अब ये आगे देखना होगा किस तरीके की जो पवन खेड़ा है उन पर कानूनी शिकंजा किस तरीके से फंसता हुआ नजर आता है, या फिर उन्हें आगे आने वाले समय में राहत दी जाती है। फिलहाल आगे अब ये देखना होगा। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।